हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज जो ये सुंदर प्लांट्स आपके सामने है ये वाइट एवलांच का है और ये जो दूसरा प्लांट है ये दोस्तों हन्ना गार्डन का है। ये वही दो प्लांट्स हैं अगर मैं आपको बताऊं जिनको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया है। ठीक है, इसकी तो प्रूनिंग भी पूरी बाकायदा मैंने करके दिखाई थी, इसकी प्रूनिंग नहीं दिखा पाया था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये प्रूनिंग के बाद जो इसमें कैसी नोट्स उठ रही हैं, हल्की फुल्की सी निकल रही थी, सारी चीज़ें दिखाई थी। बात आज मैं करूंगा दोस्तों इनकी अपडेट के ऊपर कि कैसी इनकी ग्रोथ चल रही है और कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेकर जो है कि जो आपको अब नहीं करनी चाहिए और थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी बहुत सारा फर्टिलाइज़र भरे जा रहे हैं। उनको मतलब ये लग रहा है कि हम भरते रहेंगे और पौधा लेता रहेगा। भैया नवंबर का टाइम चल रहा है, दिसंबर लगने वाला है, कुछ भी गलत दिया ना तो समझ लीजिए मार्च में भी पौधा नहीं खिलेगा अगर कुछ इसको ज़्यादा गलत केमिकल्स चले गए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। थोड़ा सा ग्रोथ दिखाता हूँ पहले मैं आपको, कैसी ग्रोथ आ रही है इसमें जो है। देखिए इस तरीके से कितनी दोस्तों सुंदर ग्रोथ आई है, कोई कीड़ा नहीं है, कोई टॉक्सिटी नहीं है बिल्कुल जो है। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में जो है, मतलब कि भैया इतने समय तक वीडियो जो ना बनाई और जो मेहनत करी वो रंग ला रही है आखिरकार जो है। ठीक है, देखिए कितनी सुंदर तरीके से जो छत की दोस्तों सफाई अभी भी नहीं हो पाई है। एक हफ्ते से लगभग मुझे बुखार आ रहा था, वीडियो इसीलिए नहीं आई, वरना मैं थोड़ी जल्दी वीडियो बना देता। आज मुझे लगता है लगभग शायद 15 दिन होने को आ रहे होंगे, मगर आप लोगों से वादा किया था कि अपडेट ज़रूर से शेयर करूँगा। ये है हन्ना गार्डन। ठीक है, एक इसको बर्ड आ चुकी है और ये ग्रोथ्स निकल रही है इसकी जो है। अब दोस्तों क्या है कि अब थोड़ा सा क्लाइमेट रात का बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, दिन का भी अच्छा खासा ठंडा हो रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो मुझे ख्याल, हालांकि ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता है कि फूल आए या ना आए, क्योंकि जिस तरीके से ये प्लांट्स अभी ग्रोथ पे चल रहे हैं, मौसम जिस हिसाब से एकदम फ्लक्चुएशन कर रहा है। अगर एकदम तेज़ी से ठंड आई तो ये जो आप देख रहे हो ना ग्रोथ, ये चलती रहेगी, धीरे धीरे करके स्टॉप कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो लोग जल्दी प्रूनिंग कर देते हैं उनका फ़ायदा रहता है। उस समय गर्म टेम्परेचर होता है, पौधा उठता भी जल्दी है, और ठंडों में जब आप करते हो ना तो देर से स्प्राउटिंग भी निकलती है, और अगर भयंकर वाली ठंड आ गई तो दोस्तों फूल भी नहीं मिलता है। मतलब पूरी आपने मेहनत की, सारा काम किया, और आप देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, कोई भी ब्लाइंड शूट नहीं है इसमें जो है। ठीक है, ना ही आएगी, क्योंकि मैं कोई गलत चीज़ देता नहीं हूँ। मैंने आपको जैसे बताया है, मेरा पानी देने का तरीका भी वही है और मेरा मेडिसिन और जो है आपका फर्टिलाइज़र देने का तरीका भी वही है। ठीक है, उसी हिसाब से मैं अपने प्लांट्स में दे रहा हूँ और एकदम मस्त ग्रोथ जा रही है जो है। ठीक है, बाकी मैंने दुनिया भर का कुछ नहीं भरा है। और जितने भी आप अभी जो एकदम तेज़ी से रिएक्ट होने वाले फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे 1261 हो गया या 5234 हो गया, ये अगर आप चीज़ें दोगे तो पौधा एकदम आपका जो है एकदम शॉक में जाएगा। ये फर्टिलाइजर्स अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा अभी प्लांट जो है। ठीक है, बार बार कहा गया है, सचिन भैया ने भी कई बार कहा कि 1261 नहीं लेता है, शुरुआती स्टेज में नहीं लेता है। अब लोगों को दोस्तों ये लगता है कि भैया हमारा कुछ जो है जाता है, जैसे कि हमारा कुछ प्रॉफिट हो जाता है कि हम ये लोग जो हैं ये पागलों की तरह बार बार बात कहते हैं। ठीक है, जब बड़े बड़े लोग आपसे ये कह देते हैं कि भैया ये देना है वो देना है, तो आपको लगता है यार इनका ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जब ब्रांड जुड़ा हुआ होता है ना तो लोगों का ध्यान उधर ही थोड़ा ज़्यादा जाता है। हकीकत बात यही होती है। ठीक है, हम लोगों का तो चैनल वगैरह भी छोटा है, कोई नाम भी बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, पौधे भी आप देखो कि छोटे ही हैं, मतलब मैंने अभी मदर प्लांट तो खैर किसी को नहीं दिखाए, बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे। मैंने फेसबुक पे 1-2 अपलोड करे हैं, उनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग करी है। अभी मैं आपको यही 2 प्लांट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लोग उतना भरोसा भी नहीं करते हैं जो है। ठीक है, मन में अपने बहुत सारी शंकाएँ रखेंगे। अब जैसे मैंने फर्टिलाइज़र शेड्यूल जो बताया है, इतना दोस्तों अच्छा बताया, उसमें मैंने आपको बताया भी कि मैंने कई चीज़ें ऐड करवाई हैं। अब मैं दोबारा नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ ज़्यादा किसी की नज़रों में वो चीज़ें आएँ, लेकिन मैंने इतनी अच्छी चीज़ें ऐड करवाई हैं ना, मुझसे कई लोगों ने कहा भी था कि ये रहने दो, ये मत बताओ जो है। ठीक है, मैंने फिर भी ऐड करवाया जो है, लोगों की परेशानियाँ देखते हुए कि लोग लगा रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं जो है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 1600-1700 व्यूज़ रहे हैं उस वीडियो में, हद से 2 लोगों ने भी अगर दिया होगा, शायद मुश्किल से ही शायद रहा हो कि पूरा शेड्यूल किसी ने, 2 लोगों ने भी उसको जो है पूरे तरीके से दिया हो। कुछ ना कुछ मिलाया ज़रूर होगा दुनिया भर का, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है किसी के मन में, ऐसा मतलब व्यक्ति मिलना ही मुश्किल है जो इधर उधर की चीज़ें ना मिलाए। ठीक है, अपडेट मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कि देख लीजिए। कुछ लोगों को लगा होगा शुरू में पौधा जब हल्का उठा था, हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो हल्के ही हल्के स्प्राउटिंग लेगा।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। हार्ड प्रूनिंग में एकदम तेज़ी से नहीं चलेगा। अभी आपने मतलब अभी मैंने जो मदर प्लांट की प्रूनिंग करी है वो तो दोस्तों 16-16, 20-20 दिन ले लेंगे आराम से जो है, ठीक है। हल्के हल्के उठ रहे हैं, जितनी ज़्यादा हार्ड और मोटी स्टेम होगी। ये प्लांट अगर आप देखोगे इसकी एज कम है, इसकी ब्रांचें काफ़ी जो है मतलब प्रूनिंग हार्ड करी लेकिन ब्रांचें सॉफ्ट हैं, ठीक है। अगर आप देख पाओगे अभी मैं ज़्यादा इसको टच नहीं कर रहा हूँ ताकि कोई भी कोमल ब्रांच टूट ना जाए। ये देखिए, ठीक है, सारी ब्रांचें इसकी जो है आप देखोगे ये रसीली ब्रांचें, मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मैच्योरिटी नहीं है अभी, तो ये जल्दी से स्प्राउटिंग लेती हैं जो है, ठीक। तो लोगों को कई बार लगता है कि ग्रोथ हल्के चल रही है, भैया थोड़ा समय तो दीजिए कम से कम पौधे को जो है। अब आप समझिए कि दोस्तों मेरा इस प्लांट में अब तक 3 बार पानी गया है, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं सूख रहा है मॉइस्चर। आप कैसे खाद भर दोगे ज़बरदस्ती? आप खुद सोच के देखिए, एक पौधा जिसमें पत्ते नहीं है वो पानी नहीं पी रहा है। सिंडर भी दोस्तों 3-3 दिन तक जो है पानी नहीं पीता है। जब आप उसकी प्रूनिंग करते हो, आपके पास होगा, प्रैक्टिकली देखिएगा, थोड़ा सा हटा के सिंडर देखिएगा, जब आप प्रूनिंग कर दो एक पौधे की 2-3 दिन तक मॉइस्चर नहीं सूखता है उसका। ऐसे में हफ्ते में कैसे 6-6 फीडिंग चल जाएंगी? आप ये थोड़ा सा माइंड तो लगा के देखिए कम से कम। जब पूरी आप जड़ में ओवर मॉइस्चर भरते रहोगे, पौधा पानी नहीं ले रहा तो फर्टिलाइज़र कैसे ले लेगा जो है? ये थोड़ा सा सेंस लगा के देखिए इस चीज़ में जो है, थोड़ा तर्क लगा के देखिए। बाकी इस बार सब लोगों ने मल्चिंग भी करी है, माइक्रोराइजा और सब चीज़ें दी हैं जो है, ठीक है। पौधा भैया फिर भी क्यों बेकार हो गया लोगों की? इस बार आपने देखा होगा कितनी बैंड बज गई है, सारे पौधे ब्लाइंड शूट, सारे पौधे ब्लाइंड शूट, ठीक है। अब देखिए मुझसे कई लोग कहते हैं कि भैया आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पौधे ख़राब हो सकते हैं, ये है वो। दोस्तों ये रिस्क मेरा अपना है, मेरा निर्णय भी अपना है कि मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है। चीज़ों को नहीं तो ऐसा सीखा नहीं जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप केवल कुएं का मेंढक ही बन के रहोगे, एक छोटी सी चीज़ पकड़ ली। अब जैसे मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है फेरस DAP वाला, ठीक है। अभी आप देखो कितने अच्छे ये पौधे उठ रहे हैं। हालांकि मैंने जो फोलियर स्प्रेज बताए हैं वो भी मैंने प्रॉपर दिए हैं इनको, जितनी भी मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें अपनी वीडियो में बताई थी फोलियर स्प्रे के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग 13-40-13 भी मैंने इंक्लूड किया हुआ था उसमें, ठीक है। वो भी मैंने सारी चीज़ें इनको दी हैं प्रॉपर जो है। केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेरस DAP और रेड पोटाश ही मैंने इसको दिया है जो है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी दी हैं। तो धीरे धीरे अगर सीखेंगे नहीं, केवल इसी वजह से अगर मैं रहता, आप देखिए मैंने 6 महीने तक वीडियो नहीं डाला है जो है, और मैं लगभग 1.5 साल से अच्छे से लगा हुआ हूँ। तो मैं अगर इसी के पीछे रहता कि यार बहुत अच्छे पौधे हैं जो है, पौधे तब भी अच्छे थे लेकिन तो सेटिस्फेक्शन वैसा नहीं था। आप पौधे अगर कलकत्ता के देखते हो, जिस हिसाब से वो होते हैं, जिस फ्रेम में, जिस ग्राफ में होते हैं, जिस शाइनिंग के साथ में होते हैं, वो चीज़ें मेरे पौधों में उस समय नहीं थी, ठीक है। अभी भी नहीं है उस हिसाब से जो है, तो काम तो करना पड़ेगा ना। मतलब एक आप सोच के देखिए, पौधे की कैपेबिलिटी तो है कि वो उस शाइनिंग का, उस कलर का, उस टेक्सचर का पत्ता अपने अंदर ला सकता है, उस कलर का, क्वालिटी का फूल ला सकता है। लेकिन कमी हमारी ये कि हम उन चीज़ों को नहीं जानते हैं जो देना चाहिए हमें, जिनसे वो ला सकता है, ठीक है। तो कैसे, तो सीखना पड़ेगा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी जो है, ठीक है। और कलकत्ता में तो दोस्तों देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ रही है कि उनके पास बहुत जनरेशन्स की आगे की नॉलेज है। मतलब कोई पिता अपने बच्चे को अगर बताता है तो उसके दादाजी तक का नॉलेज उसको मिलता है, छोटे से ही समझ लीजिए। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं आपको छोटी सी घटना आज बता देता हूँ। इस पे करूँगा डेलीएट का जो है, ठीक है। तो इसलिए रखा हुआ है यहाँ पर, छोटी सी घटना बता देता हूँ। मेडिसिन से मुझे याद आ गई कि 2014 की ये बात है, मेरे प्लांट पर जो है एफिड लग गया था, जिसको आप माहू बोलते हो, ठीक है। बहुत बेसिक कीड़ा, आराम से मर जाता है। तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी दोस्तों, तो घर में जो फिनाइल होती है उसको ही मैंने जो है पानी में मिलाया, स्प्रे कर दिया। और ये नवंबर का ही समय था, प्लांट भी सारे यहीं पर थे, ठीक है। छत भी साफ़ नहीं हो पाई, मैंने जैसा आपको बताया तबीयत ठीक नहीं रही है, तो मैं इतनी सरदर्दी नहीं लेता हूँ। तो जो है मैंने जो है दोस्तों उस पर जो है फिनॉइल का स्प्रे कर दिया, और मेरे सारे जो पत्ते थे, सारी कलियाँ थीं, सारी दोस्तों ख़राब हो गई। मतलब बिल्कुल दिल टूट गया। उस समय मैं था भी काफ़ी छोटा, शायद 9th क्लास में था मैं, हाँ 9th में ही था 2014 में जो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो धीरे धीरे चीज़ें आप सीख सकते हो। आप सोचो कि एकदम मैं सीख जाऊँ और हर कोई आपको फ्री में बता दे, भैया ये गुलाब है, कोई किसी को कुछ नहीं बताता है, ठीक है। मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हुई हैं, आप विश्वास मानिए कि कोई आपको बताएगा नहीं अगर वो अपने प्लांट में इस्तेमाल कर रहा है तो, ठीक है। मेडिसिन शेड्यूल भी मैंने ऐसा बताया हुआ है लोगों को जो मैं अपने पौधों में देता हूँ। मतलब एक भी मेडिसिन मेरी ऐसी नहीं है जो इधर उधर की हो, ठीक है।
सिलिकॉन चिपकू तक की डोज आज तक आपको किसी ने सही नहीं बताई है, पता भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को 90-95% यूट्यूबर्स को पता भी नहीं है इसकी डोज सही। उन्होंने कहीं से सुन ली, क्योंकि यूट्यूब वाले दोस्तों बुद्धि उद्धि लगाते नहीं है। कहीं से सुन लिया बता दिया, कहीं से सुन लिया बता दिया। अपने एक्सपेरिमेंट करने में समय लगता है, और व्यूज़ कमाने का जहाँ जिन लोगों को लालच हो, कौन अपने एक्सपेरिमेंट करेगा, कौन अपना सर दर्द करना चाहेगा। ठीक है, ये वही लोग कर सकते हैं जिनको पौधों में मतलब जो है बहुत अलग अलग तरीके काम करने सेटिस्फेक्शन होता नहीं है। क्यूरियोसिटी हर समय रहती होगी, ये करना है, ये इसको ऐसे देंगे तो ये होगा वो होगा। ठीक है, और ऐसे लोग आगे भी जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे जो है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप सुनने में आपको लगता होगा कि यार ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक ऐसी चीज़ छप गई है कि भैया फर्टिलाइज़र। मैंने आपसे 50 बार दोस्तों ये चीज़ कही है, शुरुआती स्टेज में पौधा हल्के हल्के फीडिंग लेगा। जब वो पानी ही नहीं पी रहा है तो फीडिंग भी एकदम कैसे पी लेगा। पहले से आप उसमें स्टोरेज करा दीजिए फीडिंग का, जैसे DAP दे दीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट, 3-4 डोज आप उसको जो है इसके मीडिया में देते चल जाइए। मतलब महीने भर पहले से आप शुरू करिए जो है, या 15-20 दिन पहले से जो है स्टोर करा दीजिए। ठीक है, मेरे केस में दोस्तों इसमें भी ज़्यादा स्टोरेज नहीं था, इसकी ज़्यादा जड़ें भी नहीं थी। इस पौधे की जड़ें बहुत थी, क्योंकि ये रिपोर्ट लगभग 2.5 महीने पहले ही हुआ है। इसकी इतनी जड़ें नहीं है। ठीक है, उतनी क्वालिटी भी नहीं आई है इसलिए, लेकिन देखिए ब्लाइंड नहीं हुआ है, सारी ग्रोथ निकल रही है धीरे धीरे। और ये थोड़ी सी स्लो ग्रोथ वैरायटी है, नहीं तो किसी नर्सरी वाले अगर आपको कॉन्टैक्ट में तो पूछ लीजिएगा हन्ना गार्डन का ग्रोथ रेट कैसा है, वो आपको खुद बता देगा। ठीक है, तो ये सारी ग्रोथ भी निकल रही धीरे धीरे। अब लोग देख के भी समझें कि यार 25 दिन में तो फूल भी खिल जाए, 30 दिन में तो ये भी हो जाए, तो ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। आपसे मैं शुरुआत से ही कहता आया हूँ बेसिक तरीके से, आपके सामने धीरे धीरे मैं भी ग्रो हो रहा हूँ। देखिए अब मेरा फर्स्ट स्टेज भी इस लेवल तक पहुँच गया है धीरे धीरे करके, सेकंड थर्ड भी बहुत अच्छा और एडवांस पहुँचेगा धीरे धीरे करके। जो है काम धीरे धीरे ही होना है। आप सोचो कि हम फीडिंग तो सबकी सुन लें लेकिन करें कुछ भी ना, तो ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर आप दूसरों के पौधे देखते रहोगे, जलते रहोगे। और दोस्तों पौधों में जलन भी तगड़ी वाली होती है। ठीक है, ये नेचुरली है कि किसी सामने वाले व्यक्ति के यहाँ काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं और आपके यहाँ वो पौधा चल भी ना रहा हो, तो बुरा तो लगता ही है। मैं ये आपसे झूठी बात नहीं कहना चाहूँगा कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, बुरा लगता भी और लगना भी चाहिए कि सामने का चल रहा तो मेरा क्यों नहीं चल रहा है, मतलब मुझ में कुछ कमी है ना, तभी नहीं चल रहा है, मैं चीज़ों को सही से नहीं समझ रहा हूँ तभी नहीं चल रहा है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग रहे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी ऐसे हैं। मेरी पर्सनली ना तो किसी जान पहचान और ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना मेरे बारे में कोई कहता है ना मैं किसी के बारे में कहता हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्तों चैनल्स रहे हैं, इतने फर्टिलाइजर 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार के फर्टिलाइजर खरीदवा दीजिए लोगों को जो है। ठीक है, कोई रोज़ फूड मिक्सचर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। नॉर्मल NPK भी आपने उठा लिया ना, और उसको भी देना अगर सही से समझ लिया, और कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लिया अच्छा। ठीक है, रेक्सोलिन भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है। यहाँ बेस फोलियर वालों का ही जो फर्टिलॉन कॉम्बी 2 करके आता है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ले सकते हो, और कोई भी आप एक NPK उठा लो, चाहे 20-20-20 ही क्यों ना ले लो, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट ले लोगे जो आपने सोचा नहीं होगा। आपको ऐसे प्रोसेस में फंसा दिया गया है। मल्चिंग करवा देते हैं दोस्तों सिंडर में, आपने देखा है कलकत्ता में कोई मल्चिंग कर रहा है, या कोई अच्छे स्तर पे गुलाब बना रहा है मल्चिंग कर रहा है, तो मतलब अच्छे स्तर पे जो व्यक्ति बना रहा है, जिसे सब कुछ पता है, जिसके में ब्लाइंड शूट भी नहीं आती है, 200 फूल भी खिलते हैं, वो आदमी मल्चिंग नहीं कर रहा है। और जिसका पौधा चलता भी नहीं है और टॉक्सिक हो जाता है, मतलब पत्ते एकदम पीले हो जाते हैं, जो क्लोरोफिल एकदम कम हो जाता है, उनका निकलते ही आयरन की कमी हो जाती है जो है। ठीक है, वो लोग मल्चिंग करवा रहे हैं दूसरे लोगों को, जो अपने में भी करते होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर हो सकता है करते भी हों और बहुत सारे नहीं भी करते होंगे। ठीक है, तो दूसरों को मैं मल्चिंग माइक्रोराइजा, अब माइक्रोराइजा की बात आ गई तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यूट्यूब पर पढ़वाते हैं, जिसको भी आप फॉलो करते हो, उनसे ये बात कहिएगा कि भैया एक गमले में से ये आराम से पौधा खिंच जाता है। ठीक है, सिंडर में होगा या रेसस्क में होगा, आराम से निकल जाता है। एक गमले में जैसे आज मैंने माइक्रोराइजा पढ़वाया, तो इसके 2 महीने बाद जो है, मतलब आप उससे कह दीजिए कि भैया 2 से 3 महीने बाद हमें कम से कम एक गमला तो दिखा दो जिसमें माइक्रोराइजा उग गया हो। क्योंकि उगा है तो ठीक है, अच्छा, फिर उसको रिजल्ट आया है, मतलब उसकी अगर ग्रोथ आ रही है अच्छी तो उसको रिजल्ट मिला है उसका, माइक्रोराइजा अगर उसमें है। और अगर है नहीं फिर भी ग्रोथ आ रही है, तो फिर माइक्रोराइजा ने क्या काम किया। माइक्रोराइजा को दोस्तों मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी लाइव चीज़ें होती हैं, मतलब जिंदा चीज़ें होती हैं, जो आपके
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, जो चीज़ें दी जाती हैं, जो ये माइक्रोराइजा हो गया या मित्र फंगस जिनको कहा जाता है, ठीक है, इन सब के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। प्लस पॉट जो आपका होता है ना, ये जो पॉट होता है वो आपका जो प्लांट है इसकी पत्तों की छाप से कवर रहना चाहिए। कई सारी कंडीशन से लगती हैं, उसके लिए सनलाइट डायरेक्ट टच नहीं होनी चाहिए। अब आपको देखिए बता दिया था, जो आपका माइक्रोराइजा है उसको बिछाया और शाम को आप दे दीजिए, ठीक है, सिंडर में जैसे आपने शाम को दे दिया। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, आप अगले दिन भी आना, ये काम करके देख लेना प्रैक्टिकली, सिंडर को खोदना और फिर देखना, वो माइक्रोराइजा वहीं पे पड़ा हुआ होगा, वो एकदम घुल मिल नहीं जाता है जो आपको बताया जाता है, ठीक है। पाउडर फॉर्म वाले की बात अलग है, या लिक्विड फॉर्म में भी आता है, जो ग्रैनुअल ज़्यादातर, क्योंकि ग्रैनुअल वाला थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है, तो ग्रैनुअल वाला जो आपको ज़्यादातर दिखाया भी जाता है, लोग भी ज़्यादातर ग्रैनुअल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिंडर में बिछा दे रहे हो, अगले दिन आप खोद के देख लेना उसको, ठीक। अब मान लो आज तो सनलाइट नहीं लगी कि आपने आज शाम को दे दिया, ऐसा तर्क रहता है लोगों का, अगले दिन तो सनलाइट लगेगी उसको, अगले दिन भी नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है किसी के लिए, मैं दोस्तों कुछ गलत नहीं कहता हूँ कभी भी, सबका अपना अपना रिसर्च है, अपना अपना काम है, ठीक है, जैसा जो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को। लेकिन इन चीज़ों से अब आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, और ऐसे काम भी नहीं बनने वाला। आप सोचो कि भैया कोई हमें जो है कुछ जड़ी बूटी दे दे और हमारे पौधे बढ़िया चल जाएँ, मेहनत करनी पड़ेगी खुद से आपको, तब आप चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। फर्टिलाइज़र बहुत सारे हैं, आप भी कई बार देते हो, बढ़िया चलते हैं पौधे, फिर जब बैंड बचती है तो अच्छे से बच जाती है, और ऐसा ही होता है जो उधारी के ज्ञान पे काम करता है, ठीक है। तो मेहनत आप खुद से करिए जो है, और चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना शुरू करिए जो है। मुझे दोस्तों कितने लोगों ने ट्रोल करा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और मेरे दोस्तों से लेके जो है बहुत सारे लोगों ने यही बात कही, पौधे ख़राब कर रहे हो, पौधे ख़राब कर रहे हो, ठीक है। मैं बहुत समय से गुलाब बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 9th क्लास में था तब मैंने फिनाइल का स्प्रे करके गुलाब ख़राब कर लिए थे, तो तब से दोस्तों मैं नॉलेज ले रहा हूँ अपने पौधों में, ठीक है। 10th क्लास में, हाँ दोस्तों सॉरी 10th में नहीं, 9th क्लास में जब मैं आया तो मैंने दो इंग्लिश गुलाब जो हैं वो लगाए मिट्टी में, ठीक। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये ग्राफ्टेड हैं प्लांट जो, ठीक है। जब फिनॉल का स्प्रे किया था तब भी मुझे जानकारी नहीं थी कि ये ग्राफ्टेड होते हैं, इस तरीके से चिपके हुए होते हैं, बस ये रहता था कि रंग बिरंगे गुलाब में अच्छे लगते हैं जो है, ठीक है। तो वो दोनों गुलाब जब मैंने मिट्टी में लगा दिए दोस्तों, 10th क्लास में तब तक आ गया, उसको फिर मैंने दोस्तों हर बार जैसे हाइड प्रूनिंग करता था, अब तो मैं इनकी तो वैसे नहीं करी है, मैं नहीं तो अपने छोटे, जब मैं बहुत छोटा था तो बिल्कुल यहाँ ये जो पार्ट होता है ना जैसे गुलाब लगा होता है, ये यहीं से कट कर दिया करता था। देसी वाले गुलाब थे मेरे तब, वही मेरा तरीका था। मैंने अपने इंग्लिश गुलाब भी जो लिए वो मैंने बिल्कुल उससे ही नीचे से कट कर दिए, ग्राफ्ट पार्ट उनके साथ में ही चला गया, क्योंकि वो पुणे वाले रूट स्टॉक पे थे। अब जब वो चला गया तो दोस्तों मैं लगभग उसके अगले भी 1-1.5 साल तक जो है वेट करता रहा कि इसमें फूल आएगा। जंगली ब्रांचें निकलती थी, मेरा मन बड़ा खुश होता था, कहता कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है, बहुत अच्छे फूल आएंगे। बाद में दोस्तों जब नेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा शुरू हुआ, ठीक है, ये बात शायद 2017 की होगी मेरे हिसाब से, या 16 की होगी, तो जब बहुत नेट फैला और तरह तरह की वीडियोस वगैरह आने लगी, तब मुझे जानकारी मिली कि ये प्लांट जो है ग्राफ्टेड होते हैं जो है, जंगली के ऊपर बने हुए होते हैं। तो उस लेवल से शुरुआत करिए आप, समझिए जो है 2-2.5 साल गुलाब पालने के बाद ये पता चलता है कि जो मैंने हिस्सा वो तो पहले ही कट कर दिया था जो गुलाब का था ग्राफ्ट वाला, ठीक है। तो ऐसी जर्नी रही जो है, उतार चढ़ाव रहे हैं गुलाब के जो है, तो आप समझ सकते हो। एकदम अगर आप सोचोगे तो ये चीज़ें नहीं होती, कभी पॉसिबल नहीं होती हैं जो है, ठीक है। धीरे धीरे काम कीजिए, जो फर्टिलाइज़र बताएं उनसे ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जो NPK आपके पास एक भी पड़ा हुआ है लेकिन 1261 और 5234 नहीं चलते हैं, क्योंकि ये एकदम फास्ट रिएक्शन करते हैं। फास्ट रिएक्शन वाले नहीं चलेंगे, किसी कीमत पे नहीं चलेंगे जो है, ठीक है। इनमें बहुत सारी चीज़ें मिला के इनको चलाया जा सकता है, ठीक है। वो टेक्निक अभी एडवांस हैं और किसी के पास है भी नहीं जो है, यूट्यूब पे भी किसी के पास नहीं है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि कोई भी अच्छा रोजानियन अच्छे लेवल पे जो पौधे बना रहा है यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बनाता है जो है, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले भी लोग एक बेसिक लेवल वाले ही हैं, नहीं तो आप देखेंगे अच्छे गुलाब कहाँ बनते हैं, केवल कलकत्ता में बनते हैं अगर आप देखोगे, ठीक है। और वहाँ पर जो है कोई भी वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं बनाता है। अगर कोई भी अच्छा रोज़ारियन है, मेरा कहने का मतलब कोई भी अच्छा ब्रीडर है कुछ भी, तो आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी। दूसरे लोग उनकी वीडियो वगैरह कवर कर लेते हैं अपने चैनल पे, वो एक अलग चीज़ रही, ठीक है। और इधर साइड बहुत नौटंकी आप जानते हो पूरी जो है, तो थोड़ा सा देखिए चीज़ों को, समझिए जो है, आपको निश्चित ही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
और सबका मिक्स अगर करेंगे, सबका मिक्स ना कीजिए, फिर अपने दिमाग से मिक्स कीजिए चीज़ों को। सबका अगर मिक्स करेंगे आप, लोग अभी दिमाग नहीं लगाते हैं, जैसे मेरा उन्होंने DAP फेरस उठा लिया तो उधर 1261 और वो भी ले लिया जो है आपका, ठीक है, 2-3 NPK और भी मिला लिए जो है। तो ये दिमाग लगाना नहीं होता, ये दोस्तों होती है मिक्सिंग, कि किसी किसी के फॉर्मूले आपने देखे, अब कहा आपने उसी को घटा बढ़ा लिया, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, तो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। वीडियो लंबी हो रही है, कुछ लोग दोस्तों अच्छा भी लगा होगा कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, क्योंकि लोग भी अलग अलग प्रवृत्तियों के। मैं आपसे सीधी सिंपल बातें पहले भी कहता आया हूँ, अभी भी कहता आया हूँ। जब मेरे पौधे बहुत बड़े थे, बीच में जब मेरे पौधे झटक भी गए, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाया था, मेरा राइस गल गया था, मुझे पता थी ये चीज़, पहली बार चांस था तो पता था कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें चलती हैं। अब पौधे फिर से अच्छे हो गए हैं और सारे ही मदर प्लांट बहुत टॉप क्लास के चल रहे हैं, ठीक है। बाकी रिजल्ट आपके सामने है सारी चीज़ों का। अगर आपको अच्छा लगता हो आप फॉलो कर लीजिए, उन चीज़ों से कुछ सीख लीजिए मेरी वीडियोस से जो है। मैं रटने के लिए कभी नहीं कहता हूँ, कुछ सीख सकते हो तो सीख लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो तरीका जो है, ठीक है। और जो सही नहीं लगता हो वो मत कीजिए, ठीक, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए RO का पानी भर रहा था इसमें इतनी देर से जो है, इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये RO जब लगाया है, इसमें तो मैं पानी नहीं देता हूँ RO का, लेकिन जो मेडिसिन अब मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो दोस्तों 4000 रुपये खर्च करे थे लगभग जो है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन वगैरह नहीं चलेगी तो ये भी ख़राब होगा, तो आप सादा पानी में भी अपना दे सकते हो और इसमें भी मिला सकते हो। तो मैं केवल इसीलिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज तक RO के पानी में ही दे रहा था, पिछली मेडिसिन भी नहीं दी थी RO के पानी में, सादा में ही था। लेकिन अब ठंडे आई हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा चला लूँ, मशीन नहीं तो ख़राब हो जाएगी, मोटर वगैरह भी ख़राब हो जाता है फिर धीरे धीरे। तो ये RO का पानी है जो है, और RO के पानी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोगों में उसके लिए बहुत कन्फ्यूजन है। अब मैंने क्योंकि लगा लिया है तो मैंने जांच परख भी लिया है साल भर में जो है, ठीक है। तो इसमें मैं लगभग दोस्तों 1.5 ml मिलाऊंगा। अब मुझे देखिए अंदाज़ा है, आपको नाप के ही डालना है, बूंदों से मुझे अंदाज़ा रहता है, ठीक है। धीरे धीरे काम करेंगे सारी चीज़ें रट जाएंगी आपके हाथ पे, आपको मतलब एक बार भी वो नहीं करना पड़ेगा फिर जो है, ठीक है। और वैसे आपको शुरुआत में नहीं तो सारी चीज़ें नाप के करनी होंगी। ये दोस्तों सिलिकॉन चिपकू है, ये देखिए। अब देखिए सिलिकॉन चिपकू की भी जब दोस्तों बात आती है ना, तब लोग कहते हैं कि भैया शैम्पू मिलाना, ये भैया सिलिकॉन भी चिपकाने के लिए ही केवल आपको नहीं बताया, सारी चीज़ें देखिए खोली नहीं जा सकती हैं। आप जानते हो बहुत सारी दांव पेच हैं, ठीक है। दूसरे चैनल से रट लेंगे उन चीज़ों को, उन्हें पता होता कुछ है नहीं, फिर वो भी वही करेंगे कि ये इससे ये होता है उससे वो होता है, ठीक है। तो इस मारे आपको सारी चीज़ें नहीं खोली हुई हैं, लेकिन इसका भी अपना एक अलग काम है, ठीक है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ये। और आप समझते हैं कि केवल इसको चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन की भी ज़रूरत होती है पौधे को भैया, ये चीज़ आपको समझनी होगी। और ये चीज़ें दोस्तों आज से नहीं, मैंने लगभग दोस्तों 3 साल मुझे हो गए, राशिद भाई आए थे शायद, मुझे लगता है 3 साल पहले, जब उन्होंने मेरी वीडियो अपलोड करी थी, फिर मैंने भी अपने चैनल पे धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करी। उनके भी सब्सक्राइबर्स काफ़ी आ गए मेरे चैनल पे, क्योंकि उस समय मुझे ज़्यादा कोई जानता वगैरह नहीं था, तो मेरे चैनल पे उतनी व्यूज़ वगैरह आती नहीं थी जो है, ठीक है। उनका चैनल एक अच्छा इस्टेब्लिश चैनल है, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया है, उस समय भी काफ़ी अच्छा था, अच्छा रन करता था, व्यूज़ वगैरह बहुत बढ़िया थे उस समय भी उस पर, ठीक है। तो फिर मैंने बनाना शुरू करा था, उनकी वीडियो में भी मैंने सारी चीज़ें सेम बताई, अगर आप पहले समय से ही देखते आ रहे होंगे, और अभी भी मेरे बहुत सारी चीज़ें सेम है, मेडिसिन भी सेम है। देखिए पहले भी मैं यही बता रहा, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो बार बार आपको नहीं नौटंकी करनी होगी, नहीं तो आप एक दिन कॉन्फिडर का स्प्रे करेंगे, फिर आप कहोगे कि भैया जो है थ्रिप्स नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यही हो रहा है। अब एक्जोडस की दोस्तों बात आती है, मुझसे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं, देखिए एक्जोडस जो है उतने अच्छे से काम नहीं करता है अब थ्रिप्स पे, ठीक है। कंपनी ने फिर से कुछ बॉटल में बदलाव कर दिया तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैंने 2 बॉटल मंगाई, दोनों का मुझे बहुत रिजल्ट बेकार मिला, थ्रिप्स पे 100% काम नहीं कर रहा था, ठीक है। मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया अपनी जो हमारा मेडिसिन शेड्यूल है उसमें से, और सिमोडिस ऐड किया, जो कि पिछले साल मैंने ऐड किया था। सिमोडिस एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, 1 डोज़ मैंने इसको पहले डेलीगेट की दी थी, आपको दिखाया भी था, और उसके बाद 1 स्प्रे मैंने इस पर सिमोडिस का किया। अब 3rd स्प्रे मैं जो इसको मतलब रोटेट करके यूज़ कर रहा हूँ डेलीगेट का जो है, ठीक है। अगली बार आपको जब वीडियो बनाऊँगा तो सिमोडिस का ही दिखाऊँगा करके जो कैसा काम करती है,
तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए। और मैं आपसे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, मगर फिर भी मैं कई बार जब लोगों को देखता हूँ कि यार इतना परेशान है, देखिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको जो है। हर चीज़ आप सोचोगे कि मैं नेट से रट लूँ, किसी की वीडियो से रट लूँ। मैंने आपसे कहा ये वीडियोज़ हो गई या नेट हो गया, ये आपको एक रफ़ नॉलेज दे सकता है, ठीक है, एक मैप दे सकता है, क्योंकि मैप के बिना भी आप किसी रास्ते पे नहीं चल सकते हो ऐसे। या इमेजिन एकदम नहीं कर लो कि भैया ताजमहल भी है दुनिया में, कुतुब मीनार भी है, या लाल किला भी है, ऐसी चीज़ें, या आईफल टावर भी, ऐसे इमेजिन कर लोगे। कहीं ना कहीं से आपको हिंट मिली होती तो आप चीज़ों को जोड़ मड़ोड़ के जो है पहुँच सकते हो उस पर जो है, ठीक है। तो नॉलेज होना भी ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज को ही आप सब मान लेते हो कि कोई कह देता कि भैया साइंस ने कह दिया कि वो सल्फेट साथ में और नाइट्रेट साथ में नहीं चलती है, लेकिन चलती हैं दोस्तों अलग अलग घोलने पर जो है। अगर आप देखो सल्फेट नाइट्रेट की फीडिंग चलती है ऐसे ही जो है, हाइड्रोफोनिक पूरे कल्चर में इस्तेमाल की जाती है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप एक चीज़ नहीं सीखते हो, आपके माइंड के बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चीज़ें खुद से करनी होंगी। सुन लेते हैं, मान लेते हैं, सुन लेते हैं, मान लेते हैं जो है, ठीक है। शैम्पू वगैरह और ये जो है आपका शैम्पू और दोस्तों जो है ये हैंड वॉश वगैरह जो होता है ना, ये इस्तेमाल नहीं करना है मेडिसिन में, ये ध्यान रखना है आपको। ये थोड़ी सी चीज़ें जो है, आज की मेरी वीडियो बेसिक ही थी, और मैं देख रहा हूँ लोगों का भी परेशान घूम रहा, तो मुझे तो दोस्तों बहुत ही बुरा लगता है कि मतलब यार लोगों को इतना भी भरोसा नहीं है, इतनी अच्छी चीज़ शेयर करने के बाद भी लोगों को रिजल्ट नहीं ले मिल रहा है, क्योंकि वो दे ही नहीं रहे हैं। अब दोस्तों वो व्यक्ति थोड़ी ना बोलेगा, लेकिन उसका पौधा बोलता है कि वो चीज़ें वो दे ही नहीं रहा है। कॉपर भी इतने खास कारणों से आपको बताया था, चाहता तो मैं नहीं बताता, अपने पौधों में ही देता, मुझे कोई दोस्तों दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन दोस्तों बुरा लगता है क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं, इतना लंबा चौड़ा शेड्यूल बनाया था लोगों के लिए ही जो है, वो भी हाथ से लिखा हुआ था, नेट से चाहता तो निकलवा लेता मैं, कि इसीलिए कि थोड़ी सी लोगों को कदर रहेगी इसकी जो है, मगर कुछ नहीं दोस्तों किया जा सकता है किसी का भी। इस तरीके से देखिए स्प्रे कर दिया है। मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो तो मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा सबसे जो है, लेकिन हकीकत यही है, ठीक है। और लोग नहीं समझते इन चीज़ों को जो है। आज ये जब आप ग्रोथ देखोगे, आज भी लोग बहुत सारे समझेंगे कि किसमें कुछ ये एडवांस दिया होगा, वो एडवांस दिया होगा। दोस्तों मेरे पास आप समझ लीजिए कि सचिन भैया से मेरा बहुत लंबे समय से जो है अच्छा एक रिलेशन बना हुआ है, और उन्होंने मुझे इतनी सारी फीडिंग बताई हुई है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ कही हुई है, नॉलेज अपनी ही तुम्हें काम आएगी, एक्सपीरियंस तुम्हारा अपना ही काम आएगा, ठीक है। मैं चाहता अब तक दोस्तों इतने बड़े पौधे कर दिया, हर चीज़ कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि जब वो मेरी चीज़ अपनी नहीं है और मैं फंसूंगा भी आगे जाके जो है, ठीक है। उन्होंने खुद से भी बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाई हुई हैं। यही बात है कि हम लोगों का रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है बहुत समय से जो है। फीडिंग की दोस्तों नोटिंग नहीं चलती है, डिस्कशन भी हम लोग करते हैं तो उन्हीं चीज़ों पे कि कैसे ये इसको और अच्छा किया जा सकता है, इसको और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। फीडिंग मैं आपको कोई बता दूंगा, आपका पौधा एकदम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा एकदम बैठ भी जाएगा, ठीक है। केमिकल से अगर पौधा लॉक हो गया तो आपकी बिल्कुल बैंड बच जाएगी, जब तक उसका एंटी केमिकल नहीं मिलेगा ना प्लांट को, पौधा उठ नहीं सकता है। तो काम करिए हल्के हल्के जो है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ में, आपका पौधा निश्चित ही अच्छा होगा। और फिर समझ लीजिए कि पानी कितना भी आपका कम TDS का हो, आप उससे कर कुछ नहीं पाओगे, काम फीडिंग ही आपका आनी है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि हम कमर्शियल RO लगवा लें या ये कर लें वो कर लें, पैसा तो काफ़ी है गुलाब लगाने वालों के पास में, मैं ये मानता हूँ, ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व भी की है, ठीक है। लेकिन इससे दोस्तों कोई फ़ायदा आपको मिलना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 90% रिजल्ट फीडिंग का ही है, ठीक है। पानी उसको कैरी जरूर करता है उस फीडिंग को, लेकिन 90% रिजल्ट उस फीडिंग का ही है। बातें कोई चाहे कुछ भी कर ले जो है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए, मैं आपका प्रयास करता हूँ थोड़ी थोड़ी आपकी आंखें खोल दूँ, आपका थोड़ा पैसा बच जाए, क्योंकि मैंने बहुत पैसा लगाया है। जो आप ये छोटा सा फॉगर देख रहे हो ना, ये फॉगर की जो ये नीचे लटकी हुई है, 5 सालों में 50,000 रुपये दोस्तों इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं। अब दुनिया के लिए तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ होगी, यार ये तो फॉगर है, लगा दिया, बारिश हो जाती, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता, पर नहीं। अगर हमें दोस्तों हल्की मिस्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, तेज़ वाली चाहिए उसके लिए क्या करना है, कैसे कैसे मौसम डिफरेंट टाइप का क्रिएट करना है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये बहुत मतलब दबी छुपी बातें जो नहीं बताने की होती। मैं फिर भी आपको इसीलिए बता देता हूँ कि भैया अभी भी समय, आंखें खोल लीजिए,
ये माइक्रोराइजा से, सरसों की खली से और नीम की खली से ये आपका भला नहीं होने वाला है कि ये वाली मल्चिंग कर दूं, वो वाली मल्चिंग कर दूं जो है। ठीक है, वीडियो मेरा लंबा हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने रोका इसीलिए नहीं, मेरे मन में आज बहुत सारी बातें थी कि आप लोगों को कैसे भैया समझाया जाए, कैसे ही आपके मन को टिकाया जाए कि इस हिसाब से काम करो कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, फर्टिलाइज़र की सारी चीज़ें बताई हुई हैं, जो नए लोग देख रहे हैं वो देख लीजिएगा पुरानी वीडियोज़ जाके जो है, तो आप मेरी बातों को समझ पाओगे, क्योंकि मैं पुरानी वीडियो के आगे से ही कंटिन्यू करता हूँ हमेशा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, अपने और अपने पौधों का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों दिसंबर आने वाला है, दिसंबर जब आएगा फीडिंग बहुत लो हो जाएगी, जो मैंने बताई है वो भी। ठीक है, ना के बराबर आप इस्तेमाल करेंगे, डेज का गैप बढ़ाएंगे, क्योंकि उस समय पौधा अपने आप ही डोरमेंट होगा, ग्रोथ लेगा नहीं, तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे उसके साथ में। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।